दोस्तों, आज की कहानी है आखिरी ठिकाना। आलोक और ज्योति की शादी को आज 20 साल पूरे हो गए थे, लेकिन ज्योति ने अचानक खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। सब कुछ होते हुए भी ज्योति को न जाने किस बात का गम था। ज्योति को सब कुछ मिल गया था जो उसने चाहा था, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी थी जो उसे खल रही थी। और वो कमी थी आलोक के साथ की। ज्योति एक छोटे शहर से आई थी और उसे इस शहर के नए तौर तरीके खूब रास आ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं आलोक की तनख्वाह कम पड़ रही थी उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में। पर आलोक खुश था अपनी छोटी सी गृहस्थी में। 20 साल पहले जब ज्योति को देखने आलोक गया था तो उसने कहा था कि उसके ऑफिस के लोग बहुत पार्टियां करते हैं, लेकिन उसको ये सब पसंद नहीं है। वो एक छोटी सी प्यारी सी ज़िंदगी की ख्वाहिश रखता है। ज्योति को तब तो उसकी सादगी बहुत पसंद आई थी और उसने झट से शादी के लिए हाँ कर दिया था। ज्योति जब शादी करके आलोक के साथ रहने लगी तो कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे सबको देखकर शिवानी को लगने लगा कि उसका स्टैंडर्ड सबसे मैच नहीं खाता। अब ज्योति जब भी आलोक के साथ कहीं बाहर खाना खाने जाती तो आलोक उससे ढेर सारी बातें करता, लेकिन ज्योति हमेशा कहीं खोई रहती थी। आलोक को समझ नहीं आ रहा था कि जिस ज्योति से वो मिला था ये वो ज्योति नहीं है। एक दिन आलोक ने ज्योति को बैठाकर पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों रहती हो। तब ज्योति ने बताया कि मुझे एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, इस तरीके से मैं नहीं रह सकती जैसे हम रह रहे हैं। ज्योति, यही तो हम चाहते थे ना, एक खुशहाल जीवन। और हम खुश हैं, एक दूसरे के साथ हैं। और मुझे लगता है कि हमें फैमिली भी प्लान कर लेनी चाहिए। नहीं आलोक, हम फैमिली तभी आगे बढ़ाएंगे जब तुम एक अच्छी सी नौकरी पकड़ोगे और तुम्हारी अच्छी तनख्वाह होगी, वरना इस सैलरी में तो हम दोनों का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। ज्योति, हम खुश ही हैं, और तुम्हें क्यों ऐसा लगने लगा है कि हम अपना परिवार अच्छे से नहीं चला पाएंगे। बस आलोक, मुझे कोई बहस नहीं करनी, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। आलोक ने ज्योति को विश्वास दिलवाया कि वो नौकरी बदल देगा और जैसा ज्योति कहती है वो वैसा ही करेगा। सच आलोक, कहते हुए ज्योति आलोक के गले लग गई, लेकिन उसके दिल में उठ रहे तूफान को नहीं पहचान सकी। अब आलोक ने नौकरी बदल दी और धीरे धीरे वो इतना व्यस्त रहने लगा कि रात को देर से घर लौटने लगा। पैसा आने लगा था, ज्योति खुश थी। अब वो एक बेटे की माँ थी और जो ऐशो आराम उसे चाहिए थे वो सब आलोक ने उसे लाकर दिया था। उन्होंने बंगला ले लिया था, नौकर चाकर, गाड़ी सब था। उसके पास बेटा बड़ा हो गया था और पढ़ने के लिए विदेश चला गया था, और ज्योति इतने बड़े बंगले में अकेले रहने लगी थी। आलोक काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहने लगे थे। एक दिन ज्योति अकेली खड़ी अपने गार्डन को देख रही थी तो उसने आलोक को फ़ोन किया और पूछा कि आप किस टाइम तक आएंगे। तो आलोक ने जवाब दिया कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगा और हम डिनर साथ में करेंगे। ज्योति खुश हो गई और जल्दी से खाने की तैयारियों में लग गई थी। कुछ देर बाद को उसने खाना लाने के लिए मना कर दिया और बोला,
आज मैं खुद आलोक के लिए खाना बनाऊंगी, जैसे पहले बनाती थी। आज हमारी 20वीं सालगिरह है और आज आलोक को बोलूंगी कि कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ले। 2 घंटे बाद घर की घंटी बजी तो ज्योति ने दरवाज़ा खोला और उन्हें एक गुलदस्ता और गिफ्ट दिया और बोला, सर ने भेजा है आपके लिए। सर को अचानक से मीटिंग के लिए निकलना पड़ा और उनका फ़ोन भी सही नहीं है, तो मुझे बोला है आपको बताने के लिए। ज्योति ने थैंक यू बोला और अंदर चली गई। जब गिफ्ट खोला तो देखा उसमें हीरो का हार था और नीचे पेपर पर लिखा था, सालगिरह मुबारक हो तुम्हारा ज्योति। तुम मेरे नहीं रहे अमित, तुम मेरे पास ही नहीं हो। और वो रोने लगी। जब वो शीशे के सामने गई तो उसने सोचा, आखिर यही सब तो चाहा था और मैंने, और यही सब मुझे मिल गया है। मैं शायद आलोक की गुनहगार हूँ, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था। मेरी वजह से आज वो ये सब कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ मेरा साथ चाहा था, लेकिन मैंने ही उन्हें इस ज़िंदगी में झोंक दिया। मुझे माफ़ कर दो आलोक। अब जब तुम आओगे तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगी और हम पहले की तरह साथ रहेंगे, क्योंकि मुझे आलोक चाहिए, आलोक के दिए हुए महंगे तोहफे नहीं। ऐसा सोचते शिवानी रोने लगी और अपने कमरे में जाकर सो गई।